की यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है। हर एक एडटेक कंपनी ये क्लेम कर रहा है पेपर यहाँ से आया, पेपर यहाँ से आया, जो पढ़ाया वही आया। बॉटनी का पेपर यहाँ से था, जोलॉजी का पेपर यहाँ से था। पूरे साल हमने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया है, पूरे साल हमने स्टूडेंट्स से मेहनत की है। हमने ये उस क्लास के अंदर करवाया था, ऐसा करवाया कि कोई एडटेक कंपनी, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये क्वेश्चन करवाता ही नहीं है। इस तरीके के खूब सारे दावे जो किए जा रहे हैं और बच्चों को बदलाया जा रहा है। क्योंकि मैं सामने नहीं आता, मैं कभी भी किसी भी एडटेक या प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं मेरा ऐसा मोटो रहता है, ना ही मेरी कॉलेज की टीम का किसी का मोटो रहता है। बट लास्ट टाइम मेरे जो सेशन थे, जो 3 मई को हुआ, 4 मई को हुआ, इवन 5 मई को जो सुबह सेशन हुआ, और इन सभी सेशन से पहले जस्ट भोपाल सेशन हुआ, लास्ट के 3 सेशन की बात करूं, इन सेशन पे बच्चों के कमेंट थे कि सर अगर पेपर नहीं आया तो हम आप पे केस कर देंगे, आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, सिर्फ 20 क्वेश्चन से तो क्या होता है। हमको बता देना चाहता हूं, पेपर में जो आया उसको प्रेडिक्ट करना, उसको बताना कि हमने पूरे साल पढ़ाया है, पूरे साल पढ़ाया है, तो पूरे साल तो पढ़ाओगे। और एक बात आप मुझे बताएं, क्या नीट हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि नीट ने सिलेबस दिया और सिलेबस से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स इतने क्वेश्चन आ गए कि कोई भी नहीं कर पाया? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो दोबारा नीट जो है वो करवाना पड़ सकता है। तो मैं बात करने वाला हूं, मैं एडटेक की सच्चाई आपको बताने वाला हूं। क्या होता है जिसको देख करके सारे बच्चे एक लाइन में लग जाते हैं, एक साथ जो है कि नहीं ये एडटेक अच्छा है, वो एडटेक। सभी टीचर अच्छे हैं, सभी टीचर बेहतरीन है। मैं किसी भी टीचर के बारे में नहीं बोलूं कि उसने ऐसा करवाया, उसने नहीं। सभी टीचर अपने आप में अपने फील्ड में बेहतरीन है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया को सर्व कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं। सभी का एक ही मोटो है कि सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर बने, सभी का एक ही मोटो है। बट एक चीज ऐसी जिसे हमेशा थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा दुख होता है कि ये क्लेम करना कि यहाँ से आया, ये क्लेम करना कि वहाँ से आया, और हमने पूरे साल पढ़ाया है, ये चीज हमने पढ़ाई है, ये चीज हमने ही करवाई है, किसी ने करवाई ही नहीं है। ये चीज बिल्कुल गलत है। आपने सर आप किसकी बात कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म की? मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ऐसे पॉइंट आउट करके मैं सभी की बात करूँ। मैंने देखा कि ये मैंने क्लास में उस नोट्स में बनवाया था, ये मैंने उस क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप वो बात कीजिए जब क्लास में आपने बच्चों को रिवीजन करवाया। क्या आपका 100% पेपर आपकी क्लास में आपने क्वेश्चंस करवाए एज इट इज क्वेश्चन थे क्या? आप सोचिए इस बारे में। बच्चों को जो परेशानी होती है, बच्चा ये देखता कि यार यहाँ से तो पूरा पेपर आ रहा है। अरे भाई वो पूरा पेपर आ रहा है, आपके कौन से ईयर की नोट फाइल उसमें अपलोड की गई है, कब वो नोट फाइल बनी थी, कब वो लेक्चर हुआ था, कब का है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं। नो डाउट वो उसी साल का होगा। बट क्या आप ये बता सकते हैं कि पूरे साल पढ़ा और पूरे साल पढ़ा उसी में से आया? ये तो हमेशा होता है। एक साल का पूरा, एक साल में पूरा सिलेबस करवाना है तो हम करवाते हैं। ये देखो आप, अगर मेरे को एक बात बताओ, ये जितने भी जैसे जैसे पेपर यहीं से आया था, जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, बॉटनी का पेपर यहाँ से था, जो पढ़ाया वही आया, सारी जगह आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को समझना पड़ेगा आपको इस चीज को। ये पढ़ाने को तो हमने भी पढ़ाया, हमने भी पूरे साल पढ़ाया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा बायोलॉजी की एनसीईआरटी कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से क्वेश्चन आए और आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, या क्लास में वो डिस्कस नहीं हुआ हो, या पेपर्स में आपने टेस्ट पेपर्स में आपसे लिया नहीं गया हो क्वेश्चन। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सबसे बड़ा इशू जो आता है वो इशू आता है सबसे पहला, मैं किसी टीचर को अकेले नहीं बोलूंगा, सबसे पहला स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट की मेहनत का। आपने उतनी मेहनत की क्या? साथ में जो आपके टीचर्स आपको बार-बार बोल रहे थे आपने उतनी मेहनत की क्या? क्या टीचर्स ने आपको बोला क्या? पहली बात मैं इतना बताने वाला हूं कि जो एडटेक के अंदर चल रहा है, हर कोई आकर क्लेम कर रहा है ना, भाई पढ़ाता तो हर कोई है, पूरे साल पढ़ाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी चाहे कोई सा भी हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर कोई पढ़ाता है। इधर देखो, एक क्वेश्चन का आंसर दो, टिक। जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या पेपर एनसीईआरटी से बाहर था? बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्या पेपर बाहर था, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की नॉलेज से आपसे सॉल्व नहीं हुआ? टिक। कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दें कि क्या आपका जो पेपर था वो आपकी एनसीईआरटी से बाहर था क्या? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या दिखाया जा रहा है और क्या एक्चुअल में होता है, किस तरीके से आप लोगों के साथ प्रोसीजर। देखो एक्चुअल जो टॉक है वो टॉक है। आप मुझे बता दें ऐसी एडटेक कंपनी का नाम जिसमें आपको फैकल्टी ने वहां जो आपको टीच कर सकते मैसेज किया है सुबह 4 बजे बेटा उठ ले, बेटा पढ़ ले, शाम को 10 बजे बेटा क्या तेरी रिपोर्टिंग रही, बेटा तूने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। कोई एक एडटेक कंपनी एक बार छोड़ो, पूरे मतलब बार-बार छोड़ो, पूरे साल में एक सिंगल टाइम मुझे बता दो, पूरे साल में सिंगल टाइम किसी एडटेक कंपनी के ओनर ने या किसी फैकल्टी ने आपको मैसेज करके पूछा हो सामने से कि बेटा क्या चल रहा है, कितना पढ़ लिया, कितना रह गया, तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं क्या? एक कंपनी का मुझे ऐसा नाम बता दें आप, जो जब एडमिशन लेने होते हैं तब तो बहुत अच्छे से कि हां हमने ये किया, हां हमने ये किया, हां हम इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। एडमिशन लेने होते हैं ना तो सब ऐसे बोलते हैं, मुझे नीड नहीं है। आपको सर मुझे नीड नहीं, आपके सर मुझे नीड नहीं है किसी को बरगला के यहाँ पे मैं एडमिशन लूं, नहीं। बच्चे को पढ़ना है, मेहनत करनी है, टाटा टीम पूरी उसके साथ में है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, बट कभी बच्चे को गुमराह नहीं करें, उसको सच्चाई बताएं। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पेपर का 100% प्रेडिक्शन कर डाला कि पेपर आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, पेपर आएगा तो यहीं से आएगा। कोई इस बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन ले गए, हम 1000 क्वेश्चन ले गए, हम 2000 क्वेश्चन की सीरीज लाए, हम 15 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज लाए, उन 15 क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं। क्या एग्जैक्ट प्रेडिक्शन किसी ने दिया क्या आपको? अब बता दें कि कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने नीट से पहले, नीट वाले दिन नीट से पहले आपको ये बोल दिया हो कि बेटा ये कर ले, 101% 2 बजे तुझे आज ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 मई को आपको बोल दिया कि बेटा ये 15-20 क्वेश्चन ये कर ले, तेरे को 101% क्वेश्चन मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिलेंगे। वन एंड ओनली। अब देखें पेपर का प्रेडिक्शन मतलब एक्सपीरियंस है ना, नीट सेगमेंट बोलते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, एनसीईआरटी याद है, एक्सपीरियंस का प्रेडिक्शन सिलेबस करवाना, सिलेबस से आया वो डिफरेंट चीज है। आप सटीक क्या प्रेडिक्शन लगाते हैं आपके एक्सपीरियंस से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1500 क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 50 क्वेश्चन आप दें, उन 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 70-80% अगर आपका पेपर आ रहा है तो एक्चुअल प्रेडिक्शन। वो ऐसा नहीं है कि मैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज ले लूंगा, 10000 क्वेश्चन की सीरीज ले लूं, तो कोई उसमें ऐसा इशू है नहीं, क्वेश्चन तो आएगा, 10000 क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखें, कुछ चीजें बोली जाती हैं कि पेपर यहाँ से आया, पेपर वहाँ से आया, सारा पेपर यहाँ से था, सारा पेपर पूरे साल पढ़ाया यहाँ से था, तो हर कोई पढ़ाता है भाई, हर कोई पढ़ाता है, सिलेबस हर कोई पढ़ाता है। वो बात अलग है कि कुछ सिलेबस बीच में छोड़ के बच्चों को बीच में जाने छोड़ के प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इधर-उधर जाते रहते हैं, वो बात अलग है। तो सिलेबस हर कोई पढ़ाता है, फिर भी बच्चों ने कहीं ना कहीं सिलेबस किया होगा, किसी ने उनका हाथ पकड़ा होगा या सेल्फ उन्होंने किया होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। ध्यान रखें, इन बातों में नहीं पड़ी कि पेपर यहाँ से आया, पेपर वहाँ से आया। एक्चुअल क्या है आप देखिए, क्या आपने आपसे पूछो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नीट कागजी प्लेटफॉर्म के लास्ट 3 सेशन देखे थे, और इन सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आपके सामने थे, 21 क्वेश्चन आपके सामने थे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पहली स्लाइड से लास्ट स्लाइड तक जा सकते हो, हर एक स्लाइड जहां जहां रिमार्क किया स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ बोल दिया गया था, आएगा बेटा पढ़ लेना।
आएगा बेटा पढ़ लेना, ये लाइन थी, ये नहीं थी कि आ सकता है, आएगा, नहीं आएगा, कोई इफ बट कोई कुछ ऐसा नहीं था। जाएं 4 मई का जो सेशन इवनिंग का है जिसमें 20 पीवाईक्यू साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे। अगर आपने ढंग से उसको अभी तक नहीं देखा है, अब जाकर के देख लो। उसकी कमेंट सेक्शन के अंदर एक एक टाइम स्टैम्प जो है पिन किया हुआ है, डायरेक्ट बोला हुआ है कि बेटा पढ़ लो। चाहे आपका सेशन ये हो, चाहे आपका सेशन 5 मई की सुबह जब क्विक रिवाइज आपको करवाया जा रहा है, तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि बेटा ये पढ़ ले, 101% 2 बजे तुझे देखने को मिलेगा, जाकर के देखना। और इसी सेशन के जो आपको इसी सेशन के जो कमेंट सेक्शन उसमें टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे, टाइम स्टैम्प्स आप सीधा क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, कैसे पेपर का प्रिडिक्शन होता है, क्या एग्जैक्ट जो बोला गया है वो आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको उसको पता चल जाएगा। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी मैं उसमें टाइम स्टैम्प में लगा नहीं पाया, तो आप लोगों को बोल रहा हूं, आप जाकर के उस वीडियो को स्क्रॉल करना, आपको मिले टाइम स्टैम्प डाल देना, आपको मिले जहां पर भी वहां पे टाइम स्टैम्प डाल देना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए कि किस तरीके से पेपर का प्रिडिक्शन होता है। ये नहीं होता कि पूरे साल तो हमने भी पढ़ा है, पूरे साल हर किसी ने पढ़ा है। पूरे साल के नोट्स अगर बच्चे को बच्चे का तो नोट्स है। बात होती है कि लास्ट में आपने को क्या प्रिडिक्ट किया, सारा निकाल के दिया, हर एक चीज आपको इन सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। ये भोपाल सेशन जिसके अंदर से इन तीनों सेशन को आप ला रहे हो, पूरा लास्ट के 3 सेशन 80 टू 95%, आप 80 टू 95% बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने मैसेज में 3 पॉइंट मैंने डिसाइड किया, 1 पॉइंट डिसाइड नहीं किया हुआ, तो मैंने 80 टू 95% का पूरा पेपर एक सिंगल क्वेश्चन आपको 100% नहीं 100% लिख रहा है, क्योंकि आपको पता है माइसेल डायबिटीज रिलेटेड आर्थराइटिस, उसके अलावा भी इकोनॉमिक्स थोड़ा दिया, इकोनॉमिक्स वगैरह एसएलई, और यही बात एनसीईआरटी में नहीं है, किसी ने नहीं करवाया भाई, जिसने करवाया है उसने एक्स्ट्रा पढ़ाया है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो हम सारे बोलेंगे कि तो हम नहीं करवाए, किसी ने करवाया ही नहीं है। अब जाकर के देखें पूरे सेशन, ये 3 सेशन हैं, आपको हमने तो नहीं पता, ये लो इन तीनों सेशन के साथ में इन तीनों ही सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे आपको टाइम स्टैम्प, ये देखो टाइम स्टैम्प, नीट 24 मेलोन इंडिकेटर डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव इंडिकेटर, नीट 24 ट्विस्टेड सैचुरेशन मार्जिनल सैचुरेशन, नीट 24 ब्रेथ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, नीट 24 वन हम्बल लेजेंडर पॉल हेलिक, नीट 24 डिटॉक्सिंग, नीट 24 कैपेसिटी ऑफ द जनरेट एनी सेल, तो एक्सप्लेन की बात की जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन की बात की जा रही है, मोनोलाइट साइड अल्फा, जाकर देखें आप 20 लाइक उसमें कोलेस्ट्रॉल डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एडिट कैंडिडेट PS2 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देना, मैं बात नहीं कर रहा हूं सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला कि नहीं मिला। एक सिंगल सेशन 20 क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर 20 के 20 बोलो मैं, और जबकि सेशन में 15 हुए थे, 32 टोटल मार्क किए मैंने, 32 आप जाकर के देखें यहां पर ये सारे टाइम स्टैम्प इन्हीं वीडियोस के अंदर टाइम स्टैम्प डाले हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। सच है वो सच है, आपको बता देता हूं, पिछले साल भी प्रेडिक्शन हुआ था, इसी साल का नहीं, आपको इसी साल कहां से आ गया, इसी साल का पेपर लीक होने की खबर चल रही है, आपके पास पेपर था क्या, पिछले साल भी जाकर देख सकते हैं, 7 मई को नहीं था, 5 मई 4 मई 6 मई 7 मई की सुबह सेशन हुए थे, कितना पेपर आपके पास में आया, जाकर देख सकते हैं 2023 का पेपर जाकर मैच करें, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या होता है, पेपर कैसे बनते हैं, ऐसे नहीं बनते, सोचना पड़ता है, पिछले 15 सालों में कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछा, मोस्ट रिपीटेड किस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसके बाद में ये पूरा सारा निकाला जाता है, तब जाकर पता लगता है कि पेपर कहां से था। अगर कमेंट करें तो ये कोई एडटेक कंपनी ने करवाया ही नहीं होगा ऐसा, अरे भाई कोई एडटेक कंपनी ने करवाया ही नहीं होगा। एक चीज देखें आप, आपको मैं दिखाता हूं एक क्वेश्चन, इसके लिए बहुत लोग क्लेम करें किसी एडटेक कंपनी ने इसको करवाया नहीं होगा, जिसकी बात जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है ना, वो क्वेश्चन इंडिया के हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीट एस्पिरेंट के हाथ में है। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी क्यूबिंग बायोलॉजी, वर्ड टू वर्ड क्यूबिंग बायोलॉजी हर एक स्टूडेंट के पास में, हर एक नीट एस्पिरेंट की पहली पसंद एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बायोलॉजी क्यूबिंग, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे हैं, बेस्ट 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 टॉप पे रही है बुक। देखिए आप क्या क्वेश्चन था कि एज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर बी पॉजिटिव एंड मदर इज ए पॉजिटिव, चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, तो अपने को पता है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ए आई और आई बी, और क्या होगा आई शुगर पैटर्न नहीं है, तो शुगर पैटर्न नहीं है, ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, पैटर्न का क्लियर बता सकते हो ना भाई, ओ कॉम्बिनेशन के अंदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप ढंग से देखें इसी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड की, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 98 जिसके लिए सभी क्लेम करें, इफ ऑल 4 चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली विल नॉट हैव सिमिलर ब्लड ग्रुप, मींस ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए भी होता है, आई बी भी होता है, आई ओ भी होता है, ए बी हो सकता है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द फादर एंड द मदर, 98 नंबर क्वेश्चन एज इट इज। तो बोले ना कि ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाया भाई, हर एक नीट एस्पिरेंट के हाथ में है ये बुक। तो ऐसा मतलब फ्रेंड्स को जो दिखाया जाएगा ट्रू प्रेडिक्शन आपका होना चाहिए, पेपर से पहले आप उनको प्रेडिक्शन दें कि ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर वो आता है तो क्लेम करें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। आपके एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से 100 के 100 क्वेश्चन है, आपके 100 क्वेश्चन है, ये लो भाई एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड का एक क्वेश्चन लगाता हूं आपको, ठीक है आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी वर्ड क्वेश्चन आया था आपका, अगर आपको पता हो एनालाइज करना इसको बेटा, ये सेम क्वेश्चन को एक लिखा हुआ है लैसिटिन का, ये लैसिटिन का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ढंग से देखें इवन एग्जैक्ट कोलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन ग्लूट 4, कोलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन ग्लूट 4, ये लो भाई एज इट इज वर्ड एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट कोई चेंजेस नहीं है, सिंगल फिगर का आपको चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन ऊपर नीचे है, हर क्वेश्चन के अंदर ये लैसिटिन इज, ये लैसिटिन इज देखा आपको, लैसिटिन इज अ फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड प्रोटीन, यही सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जो लैसिटिन का क्वेश्चन था, क्या है एग्जाम के अंदर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अब यहां हटाता हूं से कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए ये लैसिटिन इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज एंड एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड फॉस्फोलिपिड ग्लिसराइड, यही चीज होती है बेटा, यही फर्क होता है, सीधी सी बात है। ये एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जो हर स्टूडेंट का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो भाई हर कोई ऐसा क्लेम करेगा बैठ करके कि नहीं जो पढ़ाया वही आया, नहीं जो पढ़ाया वो तो हर कोई पढ़ाता है भाई, हर कोई पढ़ाता है। मैं कितनी बार बोलूं प्रेडिक्शन दिया क्या, पेपर से पहले ये क्वेश्चन आएगा पढ़ लेना, यही क्वेश्चन आएगा पढ़ लेना, ऐसा था क्या नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं मेरे भाई बंधुओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर कोई टीचर अपने आप में धुंधर है, हर कोई टीचर आपको बहुत अच्छा करवा रहा है, मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो एक टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर करने में लगे रहते हैं। केस कर दूंगा सर अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया।